जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू इजी क्लासेस। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है, देखिए, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। देखिए, आज जो हाइट एंड डिस्टेंस जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको बताने से पहले आप लोग जो है पहले ट्रिगोनमेट्रिक, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। जब तक आप लोग ट्रिगोनमेट्रिक त्रिकोणमिति का जब सारा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही जो है आपका आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो बेसिक हम परिचय दिए थे, उसी से रिलेटेड, ट्रिगो से ही रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कि हाइट एंड डिस्टेंस में कैसा क्या होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे कैसे होता है। तो देखिए, हम बताए थे कि जब भी ट्रिगो अप्लाई होता है तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है, मतलब एक कोण उसका 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण उसका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो ट्रायंगल में इसको आधार कहते हैं, यानी बेस। इसको कहते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर। और इसको कहते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हम कहते हैं। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज में आधार क्या होता है, कौन सा, किसको लंब कहते हैं, किसको कर्ण कहते हैं। अगर आपको ये चीज पता है कि त्रिभुज में आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, तब आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें देखिए एक चीज और आता है। इसमें आता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, उन्नयन कोण का मतलब होता है, अगर हम किसी चीज को अपना सर ऊपर करके देख रहे हैं। जैसे अगर हम किसी चीज को देखने के लिए अपना सर ऊपर कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ अगर खड़ा हैं, यहाँ अगर हम खड़ा है, तो यहाँ से अगर किसी चीज को हम देख रहे हैं, तो इसको देखने के लिए हमको अगर सर को ऊपर करना है, मतलब हम नीचे से किसी चीज को देख रहे हैं, तब उसको कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, लेकिन वही अगर हम यहाँ पे खड़ा होके और यहाँ से हम अगर नीचे देखते हैं, मतलब कोई हाइट वाले जगह से हम अगर नीचे देखते हैं, तो इस एंगल को हम कहते हैं अवनमन कोण। मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। ठीक है, मतलब जिसके लिए हमको सर उठाना पड़ जाए उसको कहते हैं उन्नयन कोण, और जिससे हमको सर नीचे करके देखना पड़े उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। यही होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, तो दो चीजों को बात को दिमाग में रखना है। पहला कि त्रिभुज में आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण किसको कहते हैं। तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये किसको किसको कहते हैं, ये चीजें माइंड में रखना है। दूसरा, एक उन्नयन कोण मतलब नीचे से देख रहे हैं, और अवनमन कोण मतलब ऊपर से देख रहे हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, हम जो थे ट्रिगो में, जब ट्रिगो का क्लास लिए थे, उस टाइम ट्रिगो में हम एक टेबल बताए हुए थे, ट्रिगो का टेबल, कि साइन में किसका कितना वैल्यू होता है। साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 60, कॉस 90, टेन 60, टेन 90, टेन 45, सारा का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। ये आपका बुक में पेज नंबर 204 पे दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 204 पे दिया हुआ है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। टेबल अगर याद होगा तो बस आपको खाली टेबल याद रखना है, त्रिभुज में किस भाग को क्या कहते हैं वो याद रखना है, और एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, बस इतना है। आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, अब आते हैं आप लोग तो इतना जान गए। अब आते हैं आप लोग के बुक के क्वेश्चन नंबर पे। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में जो है ना, क्वेश्चन को जो है बहुत ज्यादा लिखा है, मतलब उसको एक्सप्लेन किया है, मतलब सारा रिटेन है। इसमें कोई आपको ऐसे नहीं है कि आपको बना के इक्वेशन टाइप का कुछ दे देगा कि साइन 90 माइनस थीटा यहाँ लगा देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपका पूरा थ्योरी लिखा गया है।
पूरा थ्योरी मतलब कहानी जैसा क्वेश्चन लिखा गया है, उसको आपको पढ़ के और समझ के और उसका फिगर आपको ड्रॉ करके फिर उसको बनाना है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन तभी आराम से बनेगा जब आप उसका फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। एक बार आप उसका फिगर ड्रॉ कर लिए, आपका वो क्वेश्चन में कुछ नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे चलिए अब आपका क्वेश्चन में देखते हैं कि बुक में किस टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं एक बार आपका बुक का क्वेश्चन। तो बुक का क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा हुआ है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब एक डोरी है, एक रस्सी है, ऐसे वो अच्छी तरह से तनी हुई है, 20 मीटर ऊंचा डोरी पर चढ़ा हुआ है। अब इसका फिगर आपका बुक में बना हुआ है, एक पहला नंबर का जो है फिगर बना हुआ है। इसमें क्वेश्चन में देख कह भी दिया है कि आकृति 9.1 को देख लें, तो उसमें फिगर बना हुआ है। तो इसका 20 मीटर ये है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए ABC, ABC ये हो गया राइट एंगल 90 डिग्री यहाँ से। अब क्या कह रहा है कि 60 डोर से बना गया है तो कौन 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए मतलब एगो खंभा है बाबू, एगो खंभा है, एगो डंटा है, इसमें ई रस्सी को बांध के और यहाँ से है और इस पर कलाकार चढ़ा है यहाँ तक, ठीक है। तो ई खंभा का ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, ई खंभा का ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है कि इसका ऊंचाई क्या है। तो देखिए हमको पहले जो है हाइट एंड डिस्टेंस में जब फिगर बन जाता है ना, तब हमको देखना रहता है कि सबसे पहले देखना रहता है कि आपका दिया क्या है। तो इसमें देखिए ये कर्ण दिया हुआ है, ये कर्ण दिया हुआ है और ये है क्या, ये है लंब। तो कर्ण और लंब, और एक चीज हम बताए थे कि लाल बट्टा कक्का, ये ट्रिगो में हम बताए थे। तो इसमें पता चल जाता है ये साइन कॉस टेन। देखिए आज का वीडियो देखिएगा, उसके पहले जो है आपका आज का क्लास करने से पहले जो है आपको ट्रिगो का क्लास अच्छे से कर लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। उसमें हम लाल बट्टा कक्का का मतलब बताएं कि क्या होता है। मतलब साइन के साथ लंब बटे लंब आता है, कर्ण आता है, कॉस के साथ आधार और कर्ण आता है, टेन के साथ लंब और आधार आता है। अब देखिए अब देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्ण, कर्ण दिया हुआ है और पूछ रहा है लंब, पूछ रहा है क्या, लंब। ऊंचाई मतलब लंब, मतलब ये अगर धरती है, जमीन है, तो जमीन से ई डंटा का ऊंचाई, मतलब ये पूछ रहा है लंब। अगर लंब पता चल जाएगा मतलब पता चल जाएगा कि डंटा कितना बड़ा है। जैसे ये हम डंटा मान लेते हैं, इससे यहाँ पर कोई बंधा हुआ, तो यहाँ से इसका ऊपर से रस्सी बन के यहाँ पर है, तो हम इसको देखेंगे कि मार्कर का जितना, ये मार्कर का जितना हाइट होगा वही तो डंटा का हाइट होगा ना। तो वही चीज पूछ रहा है। तो लंब यहाँ है कर्ण और लंब पता करना है। तो लंब और कर्ण किसमें होता है, देखिए तो लंब बटे कर्ण, चाहे कर्ण बटे लंब, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन में। तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन, और कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब इसका क्या है, AC, ई वाला सेक्शन लंब है, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, कर्ण ना। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या कहेंगे, AC बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है, AB, AB, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2, और AC लंब, लंब वही तो पता करना है, AC ही पता करना है, और AB यानी कर्ण इसका 20 दे दिया, 20 दे दिया। देखिए अब इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 20 को 1 से और 2 को AC से। तो 20 को 1 से गुना किए और 2 को AC से गुना किए, तो 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 एकम 20, और 2 गुने AC। अब बताए थे कभी भी जो संख्या इधर गुना में हो उसको बराबर के जब इधर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा भागा में, यानी AC बराबर कितना है, 10 मीटर। AC बराबर 10 मीटर, मतलब ये जो हाइट है इस लकड़ी का ये है 10 मीटर, मतलब इसका ऊंचाई 10 मीटर। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। देखिए आपका अगर फिगर जब बन जाता है ना, आपका जब फिगर बन जाता है तो फिगर बनने के बाद आपको बनाने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। फिगर बन जाएगा, बस आपको समझ लेना है कि क्या पूछ रहा है और उसको बना देना है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए एक ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसको कहते हैं, अवनमन कोण किसको कहते हैं, अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये चीज याद रखना, 1 2 3। और एक चौथा चीज आपको है जो त्रिभुज में कर्ण, लंब कर्ण किसको कहते हैं,
लंब कौन से सेक्शन, यानी कि इसको लंब, इसको आधार और इसको कर्ण। बस ये 4 चीज आप याद रखिए, आपका हाइट एंड डिस्टेंस में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वो जमीन के साथ, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जैसे मान के चलिए एक पेड़ है, अब ये पेड़ जो है यहाँ से टूट गया, और टूट जाने के बाद ये जमीन को छूने लगता है, मतलब ये इसमें लगा हुआ है, ये पेड़ जो है इसमें सटा हुआ है, पूरा तरह से नहीं कटा है, ये यहाँ से झुक गया और झुक के जमीन को छूने लगा है, तो झुक के जमीन को छूने लगा और कह रहा है कि जहां से ये जमीन को छू रहा है और झुक के यहाँ से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है। और जहां से जमीन को ये जो जहां से छू रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 मीटर दे दिया है। तो ABC, ठीक। अब बोल रहा है कि पेड़ का हाइट ज्ञात कीजिए। तो देखिए पेड़ का हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो भाग बचा हुआ है और जो भाग टूट के जमीन को छू रहा है, दोनों को जब जोड़ देंगे तब मेरा क्या निकल जाएगा, पूरा पेड़ का हाइट निकल जाएगा। जैसे कोई अगर इतना बड़ा पेड़ है, ये यहाँ बीच से टूट गया और टूट के ये वाला पोर्शन नीचे यहाँ आ गया, तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, जो टूट के नीचे आया, दोनों जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा कि ये जो पेड़वा था वो कितना लंबा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दे दिया, आधार दे दिया, और यहाँ पर आधार दे दिया। या तो हम कर्ण निकाल लेते हैं, या तो हम क्या निकाल लेते हैं, लंब निकाल लेते हैं। दोनों में से कोई एक चीज निकाल लेते हैं, या तो कर्ण निकालेंगे या तो लंब। हमको निकालना दोनों है, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, जो आपको मन करे वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, पहले इसका लंब निकालते हैं। तो लंब बटे आधार होता है 10 में होता है ना, तो 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है AC बटे आधार क्या है BC। तो देखिए 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 AC तो हमको पता करना है, ये वाला चीज हमको निकालना है। और BC दिया हुआ है 8। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये 8 1 के साथ गुना हो जाएगा और ये AC के साथ √3 गुना हो जाएगा। चलिए 8 बराबर ये √3 AC हो गया। अब बताए थे कभी भी गुना से इधर कोई भी टर्म को लाएंगे, कभी भी गुना से इधर कोई आता है, गुना से जब बराबर के इधर लाएंगे तो वो चल जाता है भागा में। यानी AC जो निकल गया वो कितना निकल गया 8/√3। अब देखिए ये वाला चीज निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, कर्ण चाहिए ना। चलिए ये पहला केस ये पहला निकाले। अब केस दूसरा में देखते हैं, केस दूसरा में हम क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो देखिए लंब कर्ण बटे आधार, देखिए कर्ण बटे लंब भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ √3 है, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ऐसे आप वो भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कर्ण वही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं आधार दिया हुआ है और कर्ण निकालते हैं। आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालते हैं। आप कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आप कर्ण उससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालते हैं। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस में। चलिए cos 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, यानी BC/AB, आधार बटे कर्ण। चलिए cos 30 का वैल्यू देखिए √3/2, cos 30 √3/2 बराबर BC तो क्या है, BC 8 है और AB हमको निकालना है, AB यही तो निकालना है। चलिए AB को उसी तरह रहने देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये √3AB बराबर 8 दूनी 16 हो गया। ये AB को यही रहने देते हैं। ये √3 बराबर के इधर गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये निकल गया AB कितना 16/√3 निकल गया। अब देखिए ये जो बचलाहा भाग है ये 8/√3 है और ये जो टूट के नीचे जमीन को सट गया ये है 16/√3। तो अब पूछा पेड़ का लंबाई, तो पेड़ का लंबाई मतलब ये जो बचल है
ई वाला और ई वाला दोनों को जोड़ देंगे तब जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, पूरा पेड़। जैसे एक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, अभी पेड़ यहाँ से टूट गया, ई यहाँ से 4 सेंटीमीटर, मान के चलिए कि ई टूट गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर, ई पूरा पेड़, ई जो है निचला भगवा ई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो बोलेगा पूरा पेड़ का लंबाई कितना है, तो पूरा पेड़ का लंबाई 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कैसे, जब दोनों को जोड़े तब। उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ते हैं तो पेड़ का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ डी मान लेते हैं, तो एडी ने सी डी यहाँ से यहाँ तक ना पेड़ है, सी डी, तो सी डी बराबर हो जाएगा, देखिए ई ए सी प्लस और ई वाला बी ए यानी ए बी, दोनों को जोड़ेंगे तब हो जाएगा पेड़ का लंबाई, यानी 8√3 प्लस 16/√3। ए सी कितना निकला, 8/√3 और 16/√3। देखिए अब इसको सिंपल जोड़ दीजिए, एलसीएम लेंगे, √3 आ जाएगा, 16 और 8 24/√3। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, परिमेय कर देंगे, √3 से ऊपर गुना √3 से, यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो ये भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ 24√3 बाय √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, 2 बार अंदर 3 जाएगा, √3 इंटू √3, यानी रूट के अंदर 2 को 3, तो 2 के बदले रूट हटाने के लिए एगो बाहर, यानी 3 से 8 बार में कट जाएगा, मतलब 8√3। यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ये पेड़वा का पूरा लंबाई कितना हो गया, 8√3। ठीक है, चलिए ये बन गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक ठेकेदार ने बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 सीलन पट्टी बनवाया। ठीक है, 2 सीलन पट्टी बनवाया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी सीलन पट्टी लगाना चाहता था जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर था। मतलब इसने 2 सीलन पट्टी बनाए। 5 वर्ष के उम्र का मतलब छोटा बच्चा लोग जो है उसके लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक बनाया। ठीक है, तो सीलन पट्टी देखते हैं, सरकने वाला बच्चा का ऐसे वाला होता है, इस पे सरकता है बच्चा लोग, इस पे यहाँ से सरकता है बच्चा लोग। ठीक है, तो इस तरह का वो 2 गो पार्क में बनाया। एक वो था उसका हाइट था 1.5 मीटर और दूसरा जो था उसका हाइट था 3 मीटर। 3 मीटर, इसका हाइट कितना है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। एक जो है वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है छोटका, और बड़का जो है वो बना रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण। ठीक है, तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसका जो लंबाई है, फिसलन पट्टी का जो लंबाई है वो ज्ञात कीजिए, इसका भी और इसका भी, दोनों का फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं ABCDEF, नाम दे दिए। चलिए पहले निकालते हैं, तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर, हाँ तीसरा नंबर। पहले निकालते हैं इसका, पहले फर्स्ट फिगर वाला का निकालते हैं, मतलब इसका 1 नंबर ही मान लिया, इसको 2 नंबर, दोनों को अलग अलग निकालते हैं। क्या है कि दोनों का पूछा है कि इसका भी लंबाई बताइए और इसका भी लंबाई बताइए। चलिए पहले केस 1 में देखते हैं, केस 1 में देखते हैं क्या पता है, क्या पता है, लंब पता है, लंब पता है, और ये जो फिसलन पट्टी जिसपे सरकेगा वो क्या है, वो है कर्ण। तो लंब पता है और कर्ण हमको चाहिए, तो लंब बटे कर्ण किसमें होता है, साइन में। तो देखिए लंब बटे कर्ण किसमें होता है, साइन में। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, AB बटे कर्ण क्या है, AC, है ना। चलिए साइन 30 का वैल्यू देखिए 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर AB बराबर कितना है, 1.5 बटे AC हमको निकालना है, AC हमको पता नहीं, AC ही तो निकालना है। चलिए इसको क्रॉस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये AC 1 के साथ गुना हो गया और ये 1.5 के साथ ही 2 गुना हो गया, चलिए AC बराबर 1.5 दूनी 3 मीटर आ गया, 3 मीटर आ गया। मतलब ई वाला जो फिसलन पटिया है, ये फिसलन पटिया कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा केस में। अब ये दूसरा का फिगर वाला का निकालते हैं, एक हो तो ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा फिगर में दिखाते हैं, तो इसमें भी लंब है, इसमें भी लंब पता है, और निकालना क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ भी साइन में होता है, लंब बटे कर्ण साइन में होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब यानी DE बटे कर्ण यानी DF। चलिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2,
√3/2। देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर DE। DE तो पता है, ई डी है, डी है ना, DE डी तो पता है 3 मीटर बटे, और DF हमको निकालना है, यही तो निकालना है, DF यही तो निकालना है। चलिए इसको क्रॉस कर दीजिए, √3 के साथ DF गुना हो जाएगा, √3 के साथ DF गुना हो जाएगा, और इस 3 के साथ 2 गुना हो जाएगा, यानी √3DF बराबर 6 मीटर। चलिए इसको आगे यहाँ से यहाँ करते हैं। चलिए DF इसी तरह इधर रहेगा, DF ही तो निकालना है, तो DF को यहाँ रखें, और ये यहाँ गुना में है, ये यहाँ गुना में है, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा भागा में, यानी 6/√3, 6/√3 मीटर। अब इसको आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, परिमय कर दीजिए, तो DF बराबर 6/√3 गुने √3 से ऊपर गुना, √3 से ऊपर गुना, और √3 से नीचे भागा, यानी 6√3/√3 गुने √3 यानी 3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 यानी 2√3। यही हो गया इसका आंसर, मतलब इसका हाइट कितना हो गया, इसका लंबाई कितना हो गया, 2√3। चलिए ये तीसरा नंबर बन गया। अब देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 मीनार की ऊंचाई। जैसे देखिए बेस पॉइंट, पाद बिंदु अगर कहेगा, बेस पॉइंट अगर कहेगा, तो बेस पॉइंट मतलब हो जाता है धरती, पृथ्वी जो है वो बेस पॉइंट है, जिसपे हम लोग खड़ा है, जिसपे हम लोग खड़ा रहेंगे वही हो जाएगा बेस पॉइंट। ठीक है, तो जैसे क्या है कि एक मीनार है, मीनार मतलब हो गया एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जो धरती पर है, बिल्डिंग तो धरती पर है, खड़ा होगा, तो धरती पर खड़ा होगा मतलब इसको बेस कर दिए, धरती पे खड़ा कर दिए। अब बोल रहा है कि एक जगह पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ से जो देख रहा है बिल्डिंग को ना, उसका उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। और ये जहां से ये खड़ा है वहां से ये मीनार का जो पॉइंट है, जो मीनार का जो तल है, निचला जो बेस है निचला जो है, वो जो है वहां से यहाँ तक का दूरी इसका कितना है, वहां से यहाँ तक का दूरी इसका 30 मीटर है, यानी ABC। चलिए बन गया। अब बोल रहा है कि इसका मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें लंब क्या दिया है, आधार दिया हुआ है, इसमें आधार दिया हुआ है और इसमें लंब पूछ रहा है, आधार दिया हुआ है और लंब पूछ रहा है, मतलब लंब बटे आधार, या तो आधार बटे लंब, किसमें होता है, टेन में या कोट में, 10 में लंब बटे आधार या आधार बटे लंब कोट में, तो आप किसी को भी रख सकते हैं, या तो 10 रखिए या तो कोट रखिए। चलिए हम 10 रखते हैं, 10 रखते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन है, चौथा, हाँ चौथा नंबर। चलिए अब देखिए इसमें बोल रहा है कि इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये चीज ए बी हमको पता करना है, ए बी पता हो जाएगा मतलब उसका ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए 10 30 डिग्री बराबर ए बी यानी लंब बटे आधार, आधार यानी सी बी। ठीक है, चलिए 10 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी तो पता करना है, ए बी ही हमको नहीं पता है, और सी बी दिया हुआ है, 30। ठीक है, चलिए इसको यहाँ क्रॉस कर दिए, ये 30 1 के साथ गुना हो जाएगा और ये ए बी के साथ गुना हो जाएगा √3 हो जाएगा। चलिए ये 30 से कम 30 हो जाएगा, ये इधर गुना में है, बराबर के इधर लेके आएंगे, ये चल जाएगा भागा में चला जाएगा, बराबर ए बी। चलिए ए बी कितना निकल गया, 30/√3। आप जो है यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोड़ने से अच्छा है कि इसको परिमय कर देते हैं, यानी रेशनलाइज कर देते हैं। तो √3 से ऊपर गुना, रेशनलाइज मतलब होता है जो नीचे वाला टर्म है उसी से ऊपर गुना कर दिए और उसी से नीचे में भागा दे दिए, मतलब अगर इसको और इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, घूम फिर के वहीं आ जाएगा। तो रेशनलाइज इसलिए किया जाता है ताकि नीचे वाला जो टर्म रूट में फंसा हुआ है उसको निकाल ले, मतलब कहीं भी अगर संख्या रूट में फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए जनरली हम रेशनलाइज कर देते हैं। नीचे में रूट को नहीं जल्दी रखा नहीं जाता है, लेकिन आप रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए √3 से ऊपर गुना किए, √3 से नीचे भागा दे दिए, 30 ऊपर से √3 गुने √3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो √3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 2 के बदले रूट हटेगा तो 1 बाहर आ जाएगा,
यानी एगो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 3 से कितना बार में कट गया, 10 बार में, यानी 10√3 यही इसका हो गया आंसर। मतलब इसका हाइट कितना हो गया, 10√3 आ गया। सिंपल है, बस आपको फिगर अगर आप ड्रॉ कर लिए, अगर आप फिगर ड्रॉ कर लिए और क्वेश्चन समझ गए कि बोल क्या रहा है, तो आप आराम से बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम 5 क्वेश्चन जो है, आपके बुक में 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 5 क्वेश्चन हम उन्नयन कोण का बना देंगे, 5 क्वेश्चन हम अवनमन कोण का बना देंगे। ठीक है, उसके बाद जो बच जाएगा 4 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब एगो पतंग उड़ रहा है, पतंग देखो हमारा त्रिभुज आकार का पतंग है। ठीक है, ये पतंग उड़ रहा है, ये जमीन से जो है वो 60 मीटर पे है। मतलब जमीन से इसका हाइट कितना है, 60 मीटर। ये पतंग है, पतंग, ये पतंग है। ठीक है, ये पतंग उड़ रहा है, ये जमीन से 60 मीटर, मतलब जमीन से जब इसको सीधा देखेंगे ना, जमीन से सीधा, तो जमीन से इसका सीधा हाइट मतलब 60 मीटर है। ठीक है, और ये पतंग का क्या किया, ये रस्सी के, जब भी पतंग उड़ेगा तो रस्सी के साथ बंधा हुआ रहेगा। ये पतंग का रस्सी जो है वो एक कहीं खुट्टी में ले जाके बांध दिया है। ये पतंग का रस्सी जो है इसको कहीं एक खुट्टी में ले जाके बांध दिया है। ये पतंग को थोड़ा आगे बनाते हैं। चलिए पतंग यहाँ है, अब यहाँ से इसका रस्सी है। ठीक है, यहाँ से इसका रस्सी है, अरे रस्सी को ले जाके एक खुट्टी से कहीं बांध दे रहा है, खुट्टी से कहीं बांध दे रहा है, और ऐसा बांध रहा है कि ये डोर एकदम सीधा है, मतलब हल्का सा भी टेढ़ा नहीं है। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। अब देखिए, और इसके साथ क्या कह रहा है कि बांध दिया और 60 मीटर ऊंचा पतंग उड़ रहा है, और इसके साथ जो है इसका जो झुकाव है उस 60 डिग्री का, मतलब नीचे से जो लड़का हुआ इसको देख रहा है, नीचे से जो ये बंदा इसको देख रहा है, ये जो देख रहा है उसको 60 डिग्री एंगल पे देख रहा है। ठीक है, देख रहा है, तो अब बोल रहा है कि ये डोरी का हाइट क्या है, मतलब ये जो रस्सी पतंग के साथ जो बंधा हुआ है वो रस्सी कितना लंबा है, रस्सी कितना लंबा है। चलिए नाम दे देते हैं, यहाँ ABC दे दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ लंब पता है, यहाँ लंब पता है, और यहाँ कर्ण पूछ रहा है। लंब पता है और कर्ण पूछ रहा है। एक चीज पता रहेगा और दूसरा चीज पूछेगा, तो हमको जो चीज पता है उसको देख के और जो चीज पूछ रहा है उसको मिला के हमको रिलेशन बनाना है कि हमको क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लंब पता है और यहाँ कर्ण पूछ रहा है। लंब पता है, कर्ण पूछ रहा है, तो लंब बटे कर्ण किसमें होता है, साइन में। चलिए चौथा नंबर है, पांचवा नंबर, हाँ 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या है, लंब पता है और कर्ण पूछ रहा है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन में। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब यानी AB बटे कर्ण यानी AC। ये पता है, यही तो पूछ रहा है, AC पूछ रहा है। चलिए साइन 60 का वैल्यू √3/2, AB कितना है 60 बटे AC कितना है, AC तो पूछ रहा है। चलिए √3/2 इसको क्रॉस कर दिए, √3 के साथ क्या गुना हो जाएगा, √3 के साथ AC गुना हो जाएगा, और इस 60 के साथ 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए इस √3 यहाँ गुना में है, बराबर के उधर जाएगा, भागा में 60 दूनी के 120 बटे √3। आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 120 बटे √3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। √3 से गुना, √3 से भागा, 120 √3 बटे √3 गुने 3 40, यानी 40√3 मीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ये जो धागा है, ये धागा का लेंथ कितना हो गया, 40√3 मीटर। यही हो गया आंसर। आपका हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही सिंपल है, आप बस उसका लैंग्वेज पकड़िए क्या बोल रहा है, उसके बाद फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर के हिसाब से आप देखिए कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है और जो दिया हुआ है उसके बीच में यहाँ पर आप रिलेशन क्रिएट कीजिए कि हमको साइन चाहिए, कॉस चाहिए या टेन चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको वहाँ लिखिए और जो चीज़ चाहिए जैसे जैसे बस उसको वहाँ पर बैठा दीजिए, और सिंपल आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ घटाव कर देना है। तो 5 क्वेश्चन हम आज उन्नयन कोण का बनाए इस वीडियो में। 5 क्वेश्चन आज के क्लास में हम उन्नयन कोण का बनाए, 5 क्वेश्चन जो है अगले क्लास में हम अवनमन कोण का बनाएंगे। ठीक है, तो 5 गो ये हो गया, 5 गो ये हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया, हम ही बना दिए। 4 क्वेश्चन जो है आपका बुक में बच जाएगा, 14 टोटल है। 4 आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग का बनेगा ही बनेगा, और अगर नहीं बन जाता है तो आप उसको कमेंट में डालिए, हम उसको बताएंगे। ठीक है, और आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।